हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही जानदार लेक्चर होने वाला है। लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें और ऐप को डाउनलोड करें। सीक्वेंस में मलाई मिलेगी, उसको बिल्कुल बराबर खाएं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। डायग्राम देखिए, सारा जिंदगी और सारा काम डायग्राम से ही चलने वाला है। आ जाइए मेरे संग। यंग YDSE छोटी चर्चा नहीं है, बहुत तगड़ी चर्चा है। यंग एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल थे, इन्होंने पूरी वेव थ्योरी का नेचर ही बदल दिया। न्यूटन सर ने जो बोला था, टाइनी पार्टिकल्स की बात करनी स्टार्ट की थी, सब कुछ खत्म कर दिया उसके लिए। मतलब उन्होंने बोला पार्टिकल का तो नामो निशान ही नहीं होता, जो काम चलेगा वेव के अंदर चलेगा। आइए मेरे संग। मतलब क्या बोला, वेव थ्योरी ऑफ नेचर। आज आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे और समझा पाएंगे। हाँ, जो पूछेगा समझा देना, काय दिक्कत है। चलो अब इन्होंने क्या किया, ऊपर कर दूं, डायग्राम बनाएंगे। पहले सोर्स की बात की। मान लीजिए कोई सोर्स है, ये S1 की बात कर रहा है, S2 की बात कर रहा है। अभी देख, अभी मैं डायग्राम जो लेने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। सुनिए जी, ये बीच में मैंने क्या रखा है, ये मैंने लिखा है स्लिट्स। हटा देंगे इसको, भी बताने की चर्चा है। देख क्या किया उन्होंने, बीच में कन्वेक्स लेंस भी रखा होता है क्योंकि रेज को पैरेलल करने के लिए। मैं नहीं रख रहा, सीधा बता दूं। देखो उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया, इसको सोर्स को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, जो मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है किसी एक रंग की बात कर सकते हैं, मतलब जो एक ही, आप जैसे नहीं है कि बल्ब से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे जो इन्होंने काम किया था वो व्हाइट लाइट से स्टार्ट किया था। चलो सुनो, आप जो समझाने वाला हूं समझो। इस सोर्स से लाइट निकली। अब दिमाग में क्या चर्चा आती है, चर्चा ये आती है कि ये स्लिट्स के बारे में चर्चा करें उससे पहले बताते हैं। आपने बोला कि ये दो छेद कर दिए। आप समझिए ये छेद बहुत पतले हैं, बहुत टाइनी हैं, बहुत छोटे हैं। अच्छा, अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, मान लो ये आप खड़े हैं, आप किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल जाएगा, स्क्रीन पर टकराया, मतलब इधर इधर काम करेगा, आसपास काम नहीं करेगा। टेक्निकली चर्चा, दिमाग में चर्चा बैठ रही है ये चीज़। तो बेटा देख, पास बात सुन, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये दो गोलियां हैं बंदूक की, तूने चलाई, पार्टिकल की बात करें, चलाई, तो ये बिल्कुल वहां जाके टिकेंगी जहां तेरा शॉट लगेगा। उसके आसपास कोई खतरा नहीं खतरा। पर यहां क्या हुआ, यहां इन्होंने सोर्स जैसे ही छोड़ना स्टार्ट किया, ये जो स्लिट्स थी, इनको आप ऐसा मान सकते हो कि आपने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पे आपने एक चक्कू मार दिया, इस तरह से, चाकू छोड़ो, ब्लेड मार दिया इस तरह से। अब देख लो वो कितना स्लिट कितना पतला होगा। 1 मिलीमीटर की बात करते हैं एक्चुअली, सही है। तो वो इतना पतला था, उसमें से जब वेव फ्रंट निकलने स्टार्ट हुए, वेव्स निकलनी स्टार्ट हुई, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, अगर हमारी वेव्स यहां आके, या हमारा पार्टिकल बोलते हैं, अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, मान लो हमारा पार्टिकल यहां टकराया, ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जहां जहां ब्राइट के बाद डार्क बना, डार्क के बाद फिर ब्राइट बना, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से बनना स्टार्ट हुआ। मतलब अलग अलग टाइप की फ्रिंजेस बननी स्टार्ट हो गई, अलग अलग टाइप की फ्रिंजेस बननी स्टार्ट हुई। समझिए इस चीज को। मतलब इसने पूरी वेव थ्योरी में एक नई चर्चा ला के रख दी कि लाइट जो है वो वेव की बात करना स्टार्ट करते हैं, वेव नेचर की बात करना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वेव जो होती है, वेव फ्रंट्स जो होते हैं,
वो हमेशा न्यू सोर्स का काम करते हैं, या हमने बोला है फ्रेश सोर्स का काम करते हैं। अरे क्या दिक्कत कर रहा है, हमने आते ही बताया था ये बात, सही चर्चा है। तो इन्होंने क्या किया, एक फ्रेश सोर्स का काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही स्लिट से निकलना स्टार्ट किया, उनको लगा कि जहां ये टकराएगी वहां पर क्या होगा, क्या होगा, ब्राइटनेस आएगी, और उसके आसपास क्या होगा, डार्कनेस होगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब तुम ये बात सोच सकते हो बड़े तरीके से, इस कार्डबोर्ड कैसे कर दो यार, मतलब इस तरह टिल्ट कर दो, बड़े तरीके से समझ सकते हो कि ये वेव फ्रंट इस तरह के खचक 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 खचक, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से बी डी बी डी बी डी। अरे तुम कहां जा रहे हो, ब्राइट डार्क की बात चल रही है। चलो ठीक बात है, समझ मानते हो, चलो ठीक बात है। ये एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो इस पे एक्सप्रेशन भी आना स्टार्ट हुआ। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो बात करके आ चुके हैं इंटरफेरेंस के अंदर, नहीं है तो जाके लेक्चर देखें, बहुत बढ़िया उम्दा लेक्चर हुआ पड़ा है। उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव की जब बात करते हैं, इंटरफेरेंस सॉरी मुंह से निकल गया, कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं जब, तब बनने वाली जो फ्रिंज होगी वो क्या होगी, यार एक बीच में काहे आ रहा है यार, ब्राइट, मतलब इसको बोलते हैं मैक्सिमा। और जहां डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे वहां क्या फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। इसको, अरे यार तुम, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमा। कहने का मतलब क्या है, अगर पाथ डिफरेंस की बात करना चाह रहे हो, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डैश 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 कहां तक n लैम्डा की बात करोगे, तो यहां बनने वाली फ्रिंजेस जो भी होंगी वो क्या होंगी, ब्राइट होंगी, मतलब मैक्सिमा की बात करेगी। अरे जहां चमक है वहां मैक्सिमम काम चलेगा, अरे यार काहे दिक्कत कर रहे हो। और जहां जहां पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हो, लैम्डा 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 डैश 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 2n-1 लैम्डा बाई 2। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, फिर आना स्टार्ट होगा, समझिए। यह चीज समझ आती है, उसके बाद तो बच्चों का खेल है, कर देंगे हम सारा काम, क्या दिक्कत कर, समझ मानते हो। चलो ठीक है, एक बार फिर चलते हैं, पूरा समझते हैं, बहुत प्यार से और बहुत दुलार से। तन्हाइयों में मत जियो, जिंदगी में बहुत काम करने हैं तुमने, आसपास देखो, मम्मी पापा को देखो और काम करना स्टार्ट करो। चलो ठीक है, देख क्या किया। एक सबसे पहले स्टार्टिंग में चर्चाएं क्या चल रही थी, पहले टाइनी पार्टिकल्स कॉर्पस थ्योरी की आई थी न्यूटन की, उसकी बात चलनी स्टार्ट हुई। फिर हाइगेंस सर आए, हाइगेंस सर ने क्या बोला कि हाँ भाई मैकेनिकल वेव की बात कर तो रहे हो, पर मैकेनिकल वेव उन्होंने बोल दिया कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा एक मीडियम है जिसका नाम है एथर, ईथर बोल दो, एथर मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम चलता है। उन्होंने अपने मन से बोल दिया क्योंकि उनका प्रिंसिपल लगाना चाह रहे थे वो, ये स्टार्टिंग में हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर उसके बाद यंग सर ने एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने एक सोर्स लिया, मोनोक्रोमेटिक की बात इसलिए की, पहले उन्होंने व्हाइट लाइट से ही किया था, किसी भी आप लाइट्स की बात कर सकते हो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है व्हाइट लाइट के अलावा। चलो ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि हमने 2 स्लिट निकाली, S1 S2 की बात करना स्टार्ट किया। तो इसमें से जब, अब ये कार्डबोर्ड, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये कार्डबोर्ड, अरे भाई क्या कर रहा है, इस कार्डबोर्ड में तुम मान लो बहुत टाइनी छेद है, बहुत पतले छेद हैं, 1 मिलीमीटर की बात करते हैं, इससे मतलब एक्चुअली इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। और आपको जानकर बहुत वो होगा, इससे और इसके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 1 मीटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा, उनको लगा कि अगर इतनी थ्योरी चल रही है, इतना नाम चल रहा है कि पार्टिकल हो रहा है, तो शायद पार्टिकल में ही काम चलेगा। और पार्टिकल हम जानते हैं, और बहुत अच्छी सी बात कर सकते हो, अगर मान लो 2 होल ले लिए, होल में आपने कोई 2 बॉल्स की बात कर सकते हो, उन्होंने बॉल फेंक दी इस तरह से, तो बॉल तो पार्टिकल की बात करें, पर ये वेव की बात कर रहे हैं। आप जानकर बड़े खुश होंगे कि इलेक्ट्रॉन को वेव थ्योरी के अंदर ले लिया था, इसके अंदर, हाँ वेव थ्योरी के अंदर नापना स्टार्ट कर दिया था, मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमने देखा, उन्होंने देखा कि एक तरफ बनना चाहिए था ब्राइट, जहां डार्क शेडो, मतलब इनकी शेडो थी, वहां भी ब्राइट स्पॉट मिला, बनना चाहिए था एक पॉइंट पर ब्राइट डार्क इस तरह से बनना स्टार्ट हुआ। चर्चा से वाकिफ हो या नाराज हो, वाकिफ हो, कर लोगे,
फोड़ दोगे। चलो आज अब थ्योरी का पार्ट इसमें मैंने ज़्यादा लिया है, देखो पहले बोल रहा हूँ थ्योरी का पार्ट मैंने ज़्यादा लिया है, एक एक लाइन समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में क्वेश्चन पढ़ने की संभावना 200% रहती है, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ेंगे। आओ, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स लाइट इज ए वेव, मैकेनिकल वेव बोला था इन्होंने, सुनना मेरी बात, चीजों में ट्विस्ट नहीं लाना। चलो, इट प्रूव दैट एक्सपेरिमेंटली बाय YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देख ले भाई, पहले डायग्राम देखते हैं फिर चर्चा आगे करते हैं। मैंने क्या बोला था कि फिजिक्स में डायग्राम और न्यूमेरिकल दो ही चीज ऐसे हैं जो जिंदगी बदलेगी। सोडियम लैम्प की बात करते हैं, ये स्लिट मतलब इसके अलग अलग S1 S2 की बात करने स्टार्ट की। देख, इससे वाकिफ है या भूल गया? ये सर ये तो पुरानी चर्चा है। अरे पुरानी तो चीजें बढ़िया होती हैं भाई। वेव फ्रंट्स की बात करेंगे, ठीक है। वेव फ्रंट्स ने क्या किया, अपना काम करना स्टार्ट किया। ये जो बीच में पॉइंट O मिला है इसको बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहां आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब समझ आ दिया तेरे को मैंने। कंस्ट्रक्टिव में जब भी बात करनी स्टार्ट करेगा मैक्सिमा की करेगा, डिस्ट्रक्टिव में जब बात करनी स्टार्ट करेगा मिनिमा की करनी स्टार्ट करेगा। पार्ट डिफरेंस कितना होता है, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, 2n-1 λ/2। सही चर्चा है, चलो ठीक है। उसमें 0 λ, 2 λ, 3 λ, 5 λ, n λ। सही चर्चा है, मानता है, मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब आराम से और बहुत प्यार से, ठीक है। अब वेव्स की बात करना स्टार्ट की, कैसे बनना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया। वाकिफ वाकिफ, चलो ठीक है। S इज ए नैरो स्लिट illuminated by a monochromatic source, हाँ या ना, ठीक है, ऑफ लाइट सेंड्स वेव फ्रंट इन ऑल डायरेक्शन। देख, अगर किसी बच्चे को बताएं तो उसको समझ आती है चीज। वो कहेगा सामने बन जाएगा ब्राइट और ऊपर क्या बनेगा, डार्क, ब्राइट सॉरी। पर हमें पता है कि ऊपर डार्क बनना चाहिए, मतलब ब्राइट डार्क ऐसा अल्टरनेट बनना स्टार्ट होगा। चलो, स्लिट्स S1 एंड S2, देखो थ्योरी है 4 स्लाइड 5 स्लाइड तक तो पढ़ना जरूरी है। बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विच आर फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। अरे मैंने क्या बोला था बेटा, वेवलेट्स बोला था, फ्रेश वेवलेट्स की बात करनी स्टार्ट की थी। एक वेव फ्रंट की बात करेंगे, वो फ्रेश सोर्स की बात करेगा, फिर सेकेंडरी वेवलेट की बात करना स्टार्ट करेंगे। ये वेव फ्रंट बना, ये वेवलेट्स पढ़नी स्टार्ट हुई, आगे काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, एक एक लाइन क्लियर करेंगे। इससे पहले जो किया क्लियर, बढ़िया किया, अभी और करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल है, सारा काम हाथों में चलेगा। चलो ठीक है, ये डायग्राम भी देखना चाह रहे हो क्या ही करोगे देख के, आ जाओ। वही है जो हमने डायग्राम बनाया था। बीच में अगर चाहते हो तो एक कन्वेक्स लेंस रख सकते हो, तो जो है रेस को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। ठीक है, और वो जेड पॉइंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ। दीज वेव्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर गिव राइज टू इंटरफेरेंस। अरे भाई, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब BD की बात की थी, हाँ यहाँ सर। कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्लेस सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन स्लिट, क्या है, S1 और S2 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, थ्योरी चलेगा, समझ आना, फील आना स्टार्ट होना चाहिए। इससे थ्योरी से थोड़ा प्यार करो। चलो ठीक है, हो गया, समझ मानते हो, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स से लाइट निकली, वेव फ्रंट्स की बात करनी स्टार्ट करी, स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट की बात करनी स्टार्ट करी, करेक्ट है। चलो ठीक बात है, थर्ड चलते हैं आगे, मतलब आगे चलते हैं। सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, क्या बोला था कि बीच में जहां पर O पर, यहां पर क्या मिलेगा आपको, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो क्या बोला है, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट ड्यू टू पाथ S1O एंड S2O, यहां इस तरह से। अभी काम ऐसे नहीं चलेगा, ना 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 ना, अभी क्या है, हमारे दिमाग में एक तरकीब आएगी। अब जैसे मैं बैठा हूं क्लास के अंदर, है ना, एक बच्चा पीछे बैठा है, क्या सर ठीक है, बीच में आ गया डार्क, आ गया ब्राइट, आ गया फिर डार्क आ गया ब्राइट आ गया। सर आप ऐसा करो, एक काम करो, यहां पर मैंने बोला ब्राइट फ्रिंज चाहिए, मान ले आ सकती है ना, आएगी क्यों नहीं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट,
यहाँ पे ब्राइट बताना था मैंने एक्चुअली। तो ब्राइट आ गई तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे बताओ ना, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर यहां मान ले P मान लिया, और इस पॉइंट पर इसके लिए तो पाथ डिफरेंस x1 है, पाथ, इसका पाथ क्या है x2 है, मतलब S2P जो है वो ज्यादा है। अरे सर, अरे ये देखना लाला, ये वाला जो पाथ है ज्यादा ही तो है, ये तो बराबर मानता है, चलो ये तो बराबर काट दिया, पर ये वाला पाथ तो ज्यादा है ना, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। इंतजार, सबर का फल पता नहीं क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। चलो ठीक है, हो गया, समझ मानते हो, बताएंगे उसके लिए, इंतजार कीजिए। अब मैंने जो S1O और S2O के बारे में चर्चा किया, यहां पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे, मतलब ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, ऑलवेज। चलो ठीक है, ऑलवेज लिखा हुआ है। इफ वन ऑफ टू स्लिट्स इज क्लोज्ड, अब देख इसमें जो कंडीशंस हैं, जो प्रिकॉशंस हमने करने हैं, मैंने आपको आते ही बता दिया था, ये 1 मिलीमीटर की बात करता है और ये डी स्क्रीन बहुत दूर होती है इससे। ये आपको देखो, मैं एक बताता हूं, अगर आपको YDSC समझ आ गया ना, तो डिफ्रैक्शन में 1% की दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज की चर्चा है। होता इसका उल्टा है, पर चर्चा में दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट है, चल ठीक है। दो स्लिट्स बहुत क्लोज हैं, क्लोज का मतलब 1 मिलीमीटर की बात करना स्टार्ट करता है, तुम समझो ना 1 मिलीमीटर भाई। चलो ठीक है। द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर्स, इट शो दैट 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। 2 कोहेरेंट सोर्स जिसके लिए फेज की वैल्यू या फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की बात करते हैं, और वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है, ये बता चुके हैं लास्ट में। चलो जी, इफ व्हाइट लाइट यूज एज पैटर्न सोर्स, जो करी गई थी 1801 की बात है शायद, देन द फ्रिंजेस विल बी कलर्ड एंड अनइक्वल विड्थ की बात करना स्टार्ट करते हैं, तभी तो मोनोक्रोमेटिक की बात करनी प्रारंभ कर दी थी हमने। सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट, द फ्रिंज closest to either side of central white fringe is red and the farthest will be appear क्या आएगा, ब्लू की बात करना स्टार्ट करेगा। इसको स्टार मार्क कर लेना, वैसे पूछा नहीं जाता पर फिर भी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जो सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज रेड एंड फारेस्ट विल भी क्या आएगी, अपीयर ब्लू थी, बस थोड़ा सा देख लेना, इसको कई बार पूछ लेते हैं, कई बार, इसलिए लाइन डलवाइए और कुछ भी इसका औचित्य नहीं है। चलें आगे, यहां तक कोई दिक्कत, जो लाइनें बताई थी सारी रिपीट हुई हैं, मैंने थ्योरी का पहले ही तुम्हें बोल दिया था भाई। आफ्टर ए फ्रिंज नो कलर फ्रिंज पैटर्न इज सीन, चलो भाई कुछ समय बाद फिर नो कलर की बात करना प्रारंभ करते हैं, पर हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है कि किसी पॉइंट P पर, वापस बोलो, किसी पॉइंट P पर हमें फ्रिंज की वैल्यू चाहिए, वापस बोलो, किसी पॉइंट P पर उसके लिए पाथ डिफरेंस की बात चाहिए, और वहां पर ब्राइट स्पॉट बना है, चर्चा करेंगे, पूरा डेरिवेशन बताऊंगा तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। सीधा बताया तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो टाइम भी बचेगा, तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि समझ नहीं पाओगे ना, अरे बेइज्जती सी होगी। ये तो डायग्राम को तरीके से देख लेना, ब्लू येलो व्हाइट सब कुछ है यहाँ पे। चलो आ जाओ जी, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो सही बात है, देख भाई पहले चीजें कंफर्म करवा देता हूं कि काम जो करने वाले हैं बढ़िया करने वाले हैं। अरे ये तो ठीक बात है, बात दूसरी ये बोलना चाह रहे हैं कि डार्क और ब्राइट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो लगभग सेम आएगा, लगभग क्या बराबर ही आएगा भाई, ठीक है। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो है P, इस पे चर्चा करेंगे। ये डायग्राम आपको यहाँ लिखा हुआ है, आगे एक पूरी स्लाइड में डायग्राम बनाया हुआ है, उस पर हम डेरिवेशन करेंगे। वैसे डायग्राम अपने खुद बनाते हैं पर वक्त बड़ा जाया हो जाएगा, ठीक है। सपोज ए नैरो स्लिट, चलो इसको हिंदी तो बाद में ही पढ़ेंगे, पहले मैं समझा देता हूं तुम्हारे को। देख क्या होता है ये कि ये सोर्स जो आप दिख रहा है S, इससे आपने 2 S1 और S2 स्लिट्स बनाई हैं। मैंने आपको बोला था कि बीच में कन्वेक्स लेंस रखने की आवश्यकता है, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो D है ना एक्चुअली ये बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, ये 1 मिलीमीटर की बात करता है, ये कहीं 10 मीटर में बात करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं D इज वेरी 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 ग्रेटर देन टू D, तो बहुत ही बढ़िया बात बोलोगे तुम, और यही फैक्ट है, इसके बिना आप यंग का मॉडल डिस्कस नहीं कर सकते।
अरे वाकिफ रही यार, चल ठीक बात है। अभी क्या बोला, S1P और S2P। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर मैं बोलूं S2P ज्यादा है S1P से, नाराज होगा क्या? अरे हो जा रे, क्या दिक्कत है, मना लेंगे तुम्हें। अरे नॉर्मल सी बात है भाई, अगर इस पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, अच्छा नहीं डाला, इस पे ऐसे डालता हूं परपेंडिकुलर, तो अब देख तू अब बोल सकता है कि सर बराबर बात कर रहे हो। देखो तरीके बहुत हैं, इस पे 90 डाल दो, ये थीटा बना दो, ये थीटा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। जो सिंपल लगेगा बता देंगे, पाइथागोरस से वाकिफ हो उससे करवा देते हैं। अच्छा अब जो ये आपको पी पॉइंट मिल रहा है ना, एक्चुअली ये बहुत ओ के नजदीक मानते हैं। जैसे हम लेंसेज की बात करते थे कि जिस पी पॉइंट पर आपकी इमेज या आपकी रे गई है उसको हमने ऑप्टिकल सेंटर के पास मान लिया। अरे वाकिफ हो क्या, होना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। अच्छा दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि इस पी पॉइंट के लिए हम पहले पार्ट डिफरेंस चेक करेंगे, और अगर मैं बोलूं पार्ट डिफरेंस मानोगे तो S2P माइनस S1P कर सकते हो बहुत आराम से। उसके बाद हम जाने, ये स्लेट जाने और हमारी पेंसिल जाने, ठीक है, S2P माइनस S1P। अरे स्लेट पेंसिल ही तो है भाई, बचपन में कितनी खुशियां मिलती थी। चलो ठीक बात है सर, हमें तो रोना सा आ गया। ठीक है पी हो गया, चर्चा से वाकिफ है। इसमें तू परपेंडिकुलर मत डाल, मैं दोनों ट्राइंगल लेके काम करवा दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। अब देख हमने बोला कि इन स्लिट्स के जो S1 S2N के बीच में डिफरेंस कितना है, D है। D बहुत छोटा है भाई, और हमने बोला है इस बीच में सेंटर मैक्सिमा की जो बात कर रहे हो वो देख ले, मैक्सिमम जो है सेंटर मैक्सिमा के इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है। यहां तक डायग्राम क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो करवा देंगे वापस, क्या दिक्कत कर रहे हो। वाकिफ हो क्या नहीं हो, एक बार डायग्राम देख लो। सही चर्चा है, चल थ्योरी पढ़ाते हैं, आगे भी डायग्राम है डिस्कस करवा देंगे, क्या दिक्कत है। सपोज ए नैरो स्लिट्स S इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है भाई, के क्या लिख रहा है। S1 S2 are two narrow slits at equal distance from S being derived from the same parent source S. Slits S1 and S2 acts as two coherent source की बात कर चुके हैं। ये पहले वाली 5 स्लाइडों में पढ़ा के भी आ चुका हूं मैं, इसमें थ्योरी नहीं है इतनी। सही चर्चा है, चलो भाई अब चलते हैं काम पर, और चलो ठीक है, इसको कर रहा हूं ऊपर। देख भाई थोड़ा लंबा चलेगा काम, पर साथ बनाए रखें। एक बार डायग्राम फिर देख लो, इंटेंसिटी वाला पार्ट देख लो, सही है। वापस बोल रहा हूं, S1 S2 स्लिट्स की बात कर रहा है, और आगे D की वैल्यू ज्यादा, बड़े वाला D है वो दूरी पर है स्मॉल d से, मतलब ग्रेटर देन टू D की बात करेंगे, सही है। हमें गिराकर मिजाजन कोई खड़ा रहे, हमारी चुप से किसी का रुतबा बना रहे, सही चर्चा है। इस जहां से रिहाई पाना क्या नया है, कि ऊपर जेलों का जेलर भी तो खुदा रहे। चलो ठीक बात है, अब आओ मेरे साथ, अब थोड़ा सा ना ट्विस्ट आएगा काम में, आ जाओ मेरे साथ। ये पी पॉइंट पे काम करना स्टार्ट करना राजा। S2P माइनस S1P, ले भाई आजा, पी पॉइंट के लिए बराबर पी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक डायग्राम ले ये वाला खचक, ये आएगा S2PB, S2PB में, एंड S1PA में, S1PA में। चलो सही बात है, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं S2P का स्क्वायर, बोलते रहो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, हमें यही तो मांगता है, S1P का स्क्वायर
वाकिफ है क्या? मैंने पहले ही बोल चुका हूं ये P पॉइंट O के नजदीक मानेंगे, अभी इंतजार कीजिए। चलो ठीक बात है। अच्छा, S2P का मतलब क्या हो गया बेटा? ये इसके करंट की बात कर रहा है। ये क्या है? इसका बेस है और ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर है। चलो जोड़ो जरा, जोड़ा डी स्क्वेयर प्लस देख क्या करेगा, ये पूरे की वैल्यू कितनी है? x है और ये कितनी है? d/2 है, मतलब x प्लस d/2 का होली स्क्वेयर। अरे काय दिक्कत कर रहा रे, माइनस, अच्छा S1A ओके, ये आएगा d का स्क्वायर, चलेगा दौड़ेगा, प्लस ही तो आएगा, ये आएगा, हमें चाहिए PA। तो देख पूरे की वैल्यू कितनी है? x है, और x में से अगर मैं d/2 कम कर दूं, मतलब PO में से AO घटा दूं, तो काम बन जाएगा। तो मतलब x माइनस d/2 का स्क्वायर। भाई ऊपर लिख दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं, पर जगह नहीं थी, क्या करें। हाँ सही समझो। देख भाई, अगर ये समझ आएगा तो जिंदगी में आगे चर्चा चला पाएंगे, नहीं तो दुख परेशानी दुविधा सब आ जाएगी। सही चर्चा है। चल आ जाओ वापस। ट्राइंगल लिया है हमने S2PB, हाँ सही चर्चा है। देख S2P के लिए हमने बोला S2B का और PB की बात करो। अरे स्क्वायर में बात कर रहे हैं भाई, यहां भी स्क्वायर लग रहे हैं। S2B की बात करेंगे तो D की बात करेंगे, चर्चा से वाकिफ हैं बिल्कुल। और परपेंडिकुलर में देख, ये x है, PO x है, और OB क्या है? d/2 है। कहानी खत्म, खेल खत्म। अब ये दुविधा होगी सर, ये तो बहुत भयंकर काम हो गया। अरे करेंगे भाई, आगे सीधा लिखा हुआ, पर हम पूरा करवाएंगे तुम्हें, काहे दिक्कत करते हो? अरे तुम तो हमारे लड्डू डड्डू हो। हाँ, d² प्लस x² प्लस d² अपॉन में 4 प्लस 2x d/2। मर गया, क्या दिक्कत कर रहा है? माइनस चल रहा है भाई, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, एक बार इसको खोल के फिर अंदर भेज देंगे, 1 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, पर जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। d² प्लस x² प्लस d² अपॉन 4 माइनस 2xd अपॉन में 2, मतलब मर गया। एक और बताते हैं तुम्हारा, बढ़िया, तुम आज बोर नहीं होने देंगे इस बात में। आजा, अरे कलर बदलो रे, ऐसे क्या तुम बिल्कुल ही। d² प्लस x² प्लस d² अपॉन 4 प्लस xd माइनस d², अरे रुक रे, माइनस x² माइनस d² अपॉन 4 प्लस xd। मर रहा है क्या कुछ? सब कुछ तो मर गया, क्या बचा? 2xd। अरे अभी तकलीफें तो आने वाली हैं भाई, अभी तो तुम राहत की सांस खा रहे हो। S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। सही चर्चा सर, सही चर्चा, ये आपकी बात बढ़िया लगी मेरे को। ठीक है। अरे मेरे को कुछ ऐसे अचंभित हुआ, मेरे को लगा पता नहीं क्या ही कर दिया। अच्छा, A² माइनस B², A प्लस बी A माइनस बी, छोटे बच्चों का खेल। A प्लस बी A माइनस बी। अरे किसी को तकलीफ हो रही है ऐसे नहीं करने का, तो परपेंडिकुलर डाल के थीटा मान के कर लो तो भी चलेगा। साइन थीटा की फॉर्म में मान के थीटा को छोटा मान लेना, काम बन जाएगा, पर मतलब नहीं है, भूल जाओगे। 2xd S2P माइनस S1P 2xd अपॉन में S2P प्लस S1P, इसको ले आए नीचे, लाइन खींचे, खींच दी। फील से पढ़ा करो यार, मन मार के क्यों पढ़ते हो? सही बात है ये। 2 घंटे की मूवी जब बहुत आंखें एकदम फोकस करके देखते हैं ना, तो भूलती नहीं वो, सपने में भी उसकी याद आती है। अरे मूवी की बात कर रहे हैं भाई, तो वैसे ही देखा करो जितनी कोशिश हो सके। सही चर्चा है। अब देख, अब मैंने बोला, देख
चर्चा में वाकिफ। मैंने क्या बोला, ये पी पॉइंट है ना ओ के बहुत नज़दीक है। आप समझो जी, आप जो सोचना चाह रहे हो ना, आप जो सोच रहे हो एक्चुअली इस बोर्ड के अकॉर्डिंग वैसा नहीं है। ये जो 3 डंडे लगे हैं ना बीच में, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। अरे तुम समझो इस चीज को, डी आप समझो इतना दूर है, मतलब इस डी के सामने कुछ इस बहुत छोटा है ये। तुम मेरी बात समझो इस चीज को, बहुत फील लो इसको। छोटा डी बहुत छोटा है और कैपिटल डी बहुत डिस्टेंस पे पड़ा है। स्क्रीन ऐसा नहीं है यहां सामने पड़ी है, काफी दूरी पर है। आपको डिफ्रैक्शन में समझ आएगा, जितनी दूरी की बात करेंगे हमारी फ्रिंजेस की वैल्यू उतनी बढ़िया बनती है। होता है ये, आप समझे। डिफ्रैक्शन का पार्ट है, छोटा बता देता हूं। वैसे आप देखिए रूम में लाइट जल रही है, लाइट जल रही है ये, ठीक है। अब मैं गेट खोल दूंगा, बाहर अंधेरा है, तो ये लाइट जाएगी ना। और गेट नहीं खोलता, इतना सा दरवाजा खोलूं तो लाइट वहां तक जाएगी। पार्टिकल थोड़ी है भाई, वेव है। चलो ठीक है। अगर इस पी पॉइंट को बहुत नजदीक मान लिया इसके, तो आप देखिए S2P और S1P, या इसको ऐसे बोल दो ये पैरेलल लाइट है, इसके पास आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। अरे यार ये पॉइंट अगर यहां आता है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी के बराबर ही तो है। एक्चुअली यही तो पार्ट, एक्चुअली ये पार्ट तो कटा है ना, S1P तो D, S2P D। चलो रखो वैल्यू, D और D कितने हो गए, 2D। हमारे पास तो मैथ्स में 1D भी नहीं है। S2P, अरे पेन चेंज करो रे राजा, क्या दिक्कत करता है। S2P माइनस S1P बराबर में 2XD अपॉन में 2D, 2 से 2 मर गया, XD अपॉन में D। एसेंशियल फॉर्मूला फॉर पॉइंट P वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज अपीयर। माना था मैक्सिमम के लिए वैल्यू क्या आएगी, XD अपॉन D। अब तुम कंस्ट्रक्टिव की बात करो, डिस्ट्रक्टिव की बात करो, n लैम्डा की बात करो, 2n-1 लैम्डा बाई 2 की बात करो, तुम्हारी इच्छा है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है और वो भी तुम्हारे सामने। चलो ठीक है। समझ मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या मिलेगा, मैक्सिमा। डिस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमा। ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव, डार्क फ्रिंज मिनिमा, मतलब बढ़िया। चलो ठीक है, चलें आगे। डायरेक्शन देखना चाहोगे वापस, अरे बढ़िया हुआ है तभी समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे ही तुम हवा में बातें करोगे जो करते ही हो। हमने इतना पढ़ लिया पर आता कुछ नहीं। अब आएगा ना, तुम पढ़ाई तो करो, डाउनलोड तो करो मिशन ज्ञान ऐप। अच्छा ठीक है सर, अब करते हैं। चलो आओ मेरे संग। इसके बाद हम ये पार्ट पढ़ेंगे, फिर थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डिफ्रैक्शन का, फिर पोलराइजेशन, कहानी खत्म, खेल खत्म, वेव खत्म। ऐसी बात है, हाँ बढ़िया बात है। चलो ठीक है, आओ वापस डायग्राम पे। डायग्राम पे काम करते हैं। देख S1 S2 जो है, सुनना मेरी बात तक तरीके से। देख भाई वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं। S1 S2 जो है स्लिट्स हैं, ठीक है। ये सोर्स से निकली है, इसको समझना जरूरी है। 5 बार समझाऊंगा चाहे मेरे को, तुम्हारा वक्त लगता है तुम स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पी पॉइंट पर पहुंचे, अरे रुक रहे यार, पी पॉइंट की बात करनी प्रारंभ की। इस पी पॉइंट पर हम S1P और S2P की बात करेंगे। अरे हम जानते हैं S2P ज्यादा होगा क्योंकि पार्ट डिफरेंस हमें दिख रहा है, क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है, तो देख तरीका बहुत है। इस पर तुम परपेंडिकुलर डाल के थीटा बना लो, इसको यहाँ पे थीटा बना लो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, बहुत जल्दी आ जाएगा तुम्हारा फॉर्म। पर बचपन का तरीका बढ़िया रहता है ना। तुम 17 का स्क्वायर कितनी मर्जी बार याद करो, तुम लास्ट में 17 का 17 मल्टीप्लाई करके याद करोगे, ये फैक्ट है। चलो ठीक है, ये वाला एक, यार ये तुम पेन वाइट का ही लिया है, बाकी शाही खत्म होगी। ये वाला और ये वाला क्या लिखेंगे, S1PA ट्राइंगल कौन सा है, S1PA, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अगला ट्राइंगल है S2PB, ठीक है, ये हो गया, सही है। S2PB, तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, क्योंकि हमें मांगता क्या है, S2P माइनस S1P। अरे पार्ट डिफरेंस भाई, ठीक है सर। अब देखो थोड़ा सा फैमिली करवाते हैं इसे बढ़िया तरीके से, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बारी बारी बोल रहा हूँ भाई, बारी बारी, इसको मत भूलना प्लीज। चलो ठीक है, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का होली स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होली स्क्वायर। कैसे किया, आ जाओ मैंने बताता हूँ कैसे किया। राजा देख क्या हुआ,
यहाँ मैं लिख देता हूँ यार, तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें दिक्कत आई मतलब हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, इसमें मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता इस मामले में। S2P का मतलब क्या होगा? S2P का मतलब ये हो गया ये वाला। तो क्या लिखेंगे? S2B, यहाँ लिख दूँ मैं? है नाराज थोड़ी हो गए? S2B का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे? देख अब सुन लेना पहले, फिर मत बोलना। S2B लिख दिया मैंने। अब ये x, देख ये पूरा PB की बात करेगा। PB का मतलब क्या होगा? PO प्लस OB है। हाँ PO प्लस OB, PO प्लस OB। ले भाई चेक कर ले, दिख रहा है? छोटा है थोड़ा भाई, है ना, वो जगह कम थी। S2B माइनस PO प्लस OB, वाकिफ है? होना पड़ेगा। चलो आगे आओ, इसमें क्या आएगा? S1A का स्क्वायर माइनस, माइनस क्या करेंगे सर? हमें समझ नहीं आ रहा। हमें आ रहा है, देखो OP में से अगर मैं AO घटा दूंगा, OP में से मैं AO घटा दूंगा तो काम चलना स्टार्ट हो जाएगा मेरी तरफ से। आपकी तरफ से चेक कराते हैं, एक बार आओ, ठीक है? दिख रहा हूं मैं? चलो थोड़ा देर करता हूं। देख ये पूरे की वैल्यू क्या है? OP की वैल्यू कितनी है? x है। इसमें से इतना घटा दो, इतना रह जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोल। x माइनस OA बराबर कहानी खत्म। आ जा भाई, ले ले, चल सही चर्चा है, सही चर्चा है, आसानी है। चलो S1 S2B की, देख थोड़ा छोटा लिखा है पर समझ, थोड़ा सा मेरे लिए मान लो। S2B D माइनस PO x प्लस, बड़े ही खतरनाक हो यार, प्लस x प्लस D/2। अरे बेटा परपेंडिकुलर प्लस बेस की बात कर रहा ना। चलो ठीक है, PO की वैल्यू कितनी है? x है। देख जरा, नजरिया घुमा, प्लस D/2। सही चर्चा है, चल आ गया। आगे देखा, आगे क्या देखा? S1A की वैल्यू D, बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। काय माइनस आएगा? क्योंकि पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। प्लस x माइनस D/2, काय? क्योंकि हम बात कर रहे हैं OP माइनस AO। कहानी खत्म, खेल खत्म। इसके बाद काटपीट है जो 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 5वीं क्लास में तुम बर्ता खाते होगे ना? अरे स्लेट बर्ता नहीं होता क्या वो? चलो आओ, मजाक कर रहे हैं इससे। आओ फील लेते हैं वापस। D का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस लगाया, पूरा अलग से होल स्क्वायर करा, नहीं तो गलती के चांस बढ़ जाते हैं भाई, मेरे से ही हो जाती है, सही बताऊं तुम्हें। D स्क्वायर x स्क्वायर D/स्क्वायर, माइनस को अंदर भेजा, काट पीट की वैल्यू है 2xD। आप जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब A प्लस B A माइनस B की बात कर सकते हैं, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने बोला S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P। हमें मांगता क्या है? S2P माइनस S1P मांगता है, उसको भेजा नीचे हमने। अब मैंने जो चर्चा की थी उसमें तुम समझो, स्क्रीन की बात बताई आपको, दूर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू जो है वो लगभग D के बराबर है। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आता तो डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूं, देख। अब देख, मान ले, इमेजिन कर, छोटा सा, बहुत, वैसे तो मैंने इस पॉइंट को O तक पहुंचा दिया। इमेजिन कर इस पॉइंट को यहां लेके आता हूं, तो डिस्टेंस लगभग इसके बराबर रहेगी D के। ये बताने की चर्चा है भाई। चलो ठीक है, बता दिया ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी? D। याद कर लो, नहीं याद होती तो। तो वैल्यू आई 2D, D प्लस D कितनी होगी? 2D होगी, सीधी लिख दी भाई, है ना? 2 से 2 मार दिया, वैल्यू आई XD अपॉन D। D छोटे वाला क्या है? दोनों फ्रिंजेस की बात कर रहा है, और कैपिटल क्या? D क्या है? फ्रिंज और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो अब चलते हैं आगे। आगे तो कहाँ चले? आगे तो कुछ है ही नहीं। हाँ आगे ऐसे है, हाँ सॉरी, हाँ आ जाओ भाई। अरे वही चर्चा है, क्या दिक्कत कर रहे हो? P बराबर में, अरे बोला था ना तुम्हें पार्ट डिफरेंस की बात करें, मतलब P पॉइंट के लिए बोल दे तो भी चलेगा। S2P का स्क्वायर, देख इसको थोड़ा सा इसने गलती कर दी, वैसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, किताबों में ऐसे लिखा होता है, पर इसको स्क्वायर लगा, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है? अरे पूरी टर्म है, कोई ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं बताने की चर्चा है बस। मैंने लगा दिया ना, काय दिक्कत कर रहे हो? वैल्यू सेम ही आएगा बेटा, पूरे पे स्क्वायर है ना, ठीक है? D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को इसको खोला भाई। चलो ठीक है, वैल्यू आई 2xD, सीधा काट के दिया, पूरा खोल के बताया है। S2P माइनस S1P मांगते हैं 2xD अपॉन S2P प्लस S1P, और इन प्रैक्टिस द पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू O। मान गए क्या? मानना ही पड़ेगा। अरे इसके बराबर सेंट्रल ब्राइट की बात करते हैं, इसके लिए क्या? सेंट्रल ब्राइट। देयरफॉर S1P S2P लगभग D के बराबर हो जाएगा, और हमारी वैल्यू आई P बराबर में XD अपॉन D। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे भाई अब देखो, अब हम चर्चा करने वाले हैं क्या? अब हम करने वाले हैं चर्चा
कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। यहाँ तक अगर तुमने देख लिया है सारा काम तो 10 सेकंड या 20 सेकंड का पॉज लीजिए, एक बार दोहरान कीजिए वापस से, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आगे। समझो इस चीज़ को, सही चर्चा है। डी क्या है बेटा? छोटे वाला डी, छोटे वाला डी है फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस की बात करना चाह रहे हैं। ये देखो फ्रिंजेस के बीच की S1 स्लिट्स जो बोल रहे हो तुम। और डी क्या है? बड़े वाला, वो बड़े वाला डी है हमारा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की, स्क्रीन और उसके बीच की बात करना चाह रहा है, स्लिट्स के अंदर के लिए। सही चर्चा है, वाकिफ मानता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर बात कर रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी? पी की जगह एन लैम्डा। अरे यार एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस है यार, क्यों दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक है, एक्स डी अपॉन डी की बात करेंगे। सर जैसा है वाकिफ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। अब देख, कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव में डार्क। अरे काय आते ही बता दिया था यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है, चलें आगे, छोटा कर दें। अरे करो ना इसको इधर। और यार एक्स डी अपॉन डी बराबर में पी। अगर मगर काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं। है सही है। एक्स की वैल्यू देख क्या आएगी? एन लैम्डा डी अपॉन में डी स्मॉल वाला। अब कंस्ट्रक्टिव की जब बात करते हैं राजा, तब लिखते हैं एन बराबर में 0, 1, 2, 3, 4, जहां तक गिनती आती है लगातार गाता जा। अच्छा एक बात बता, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया? ब्राइट की बात कर रहा है, BRIGST। ब्राइट मतलब मैक्सिमा की बात करेगा। और मिनिमा के लिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5। ये पार्ट, ये तो एन की वैल्यू है, उसके लिए पार्ट डिफरेंस की बात करी थी। लैम्डा बाई 2, एन लैम सॉरी 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। सही है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डैश 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 कहाँ तक? एन लैम्डा तक। ये बताइए तुम्हें, 0 से ले लेना। सही चर्चा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करोगे। अब देखो, मतलब तुम्हें पता करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए। समझ मानते हो? पहले रखो 0 की वैल्यू। वैल्यू क्या आएगी? x0 के लिए 0, 1 रखो लैम्डा डी अपॉन डी, 2 रखो 1 2, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। अरे रुक रहे यार, क्या दिक्कत कर रहा है? हाँ 2 लैम्डा डी अपॉन डी। थर्ड रखो x3 के लिए 3 लैम्डा डी अपॉन डी। पार्ट डिफरेंस चेक करना कितना आ रहा है? लैम्डा डी अपॉन डी आ रहा है। और तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी सेम आएगा। मतलब एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हाँ और यही करना है एक्चुअली, बीटा से डिनोट किया उसको, सब बता दें। हो गया। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर डिस्ट्रक्टिव का यही बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, पर करवाऊंगा उसको पूरा, क्या दिक्कत कर रहे हो। उसके लिए वैल्यू क्या आती है थोड़ा बता देते हैं। लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। अरे ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? 2n-1 लैम्डा बाई 2। कहानी खत्म, खेल खत्म। चल भाई चलें आगे। एक डिस्ट्रक्टिव के लिए डार्क फ्रिंज की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चलो। n बराबर 0, x0 के लिए 0। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो हमेशा क्या आएगी? ब्राइट ही आएगी। अरे क्या दिक्कत कर रहा है? अरे यार सही बात है। x1 के लिए लैम्डा डी अपॉन डी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, n2 के लिए 2 लैम्डा डी अपॉन डी सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और n के लिए n लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है ना, ये तो बता ही दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो? अरे बेटा n लैम्डा बराबर रखा नहीं था क्या लैम्डा डी अपॉन डी के? क्या दिक्कत कर रहा है? अब देखो, तुम अगर बहुत तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर पार्ट डिफरेंस बताओ पी पॉइंट के लिए, तुम बोलोगे लैम्डा डी अपॉन डी, है ना। तो और सामने वाला टीचर पूछ ले कि लैम्डा डी डी ऊपर छोटा है बड़ा, तुम्हारी तो बम्बेरी घूम जाएगी। हाँ तो ध्यान रखना, ऊपर जो आता है उसको ध्यान रखना, ठीक है। लैम्डा डी छोटे वाला अपॉन डी की बात करेंगे, किस में? पार्ट डिफरेंस में। इसमें अलग है,
वापिस बोल रहा हूं, उसमें क्या है, लैम्डा डी छोटे वाला अपॉन बड़े वाला डी। अरे सही बात है, इसमें अलग है, इसमें एन लैम्डा के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करी है, करेक्ट है, चल ठीक बात। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, दिक्कत करोगे क्या? चलो बता दूं क्या इसके लिए भी, ऐसा गुस्सा आता है फिर हमें। एन की वैल्यू क्या लिखा है, 2n - 1 लैम्डा बाई 2, पहले ही बता दिया ना तुम्हें। एन की वैल्यू 1 2 3, चल भाई, और सो ऑन, आगे कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर वैसे हम बात करना चाहें तो क्या करते हैं, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, और साथ में इसको यूज करते हैं फॉर डार्क फ्रिंजेस, मतलब मिनिमा। अब इसको मैं सीधा दिखा दूं क्या यार, है ना, चलेगा, मतलब आसान चीज़ है, इस मुश्किल तो है नहीं कुछ भी। 2n - 1 लैम्डा बाई 2, अच्छा कुछ मेरे को लगा गलत लिख दिया। एक्स डी अपॉन डी, ये क्या है, पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा है, जो इसके बराबर की बात करेगा, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं खाली डिस्ट्रक्टिव ही बोलता हूँ, मेरी आदत है स्टार्टिंग से। हाँ ठीक है, बदलनी चाहिए आते हैं, बदल लेंगे कोई नहीं। 2n - 1 डी लैम्डा अपॉन डी, एन बराबर में 1 2 3 4 की बात करेगा। क्लियरली द पोजीशन ऑफ वेरियस डार्क फ्रिंजेस आर एज फॉलोज, क्या आएगा चेक कर लो। x1 के लिए लैम्डा डी अपॉन 2d, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, xn के लिए 2n - 1 लैम्डा डी अपॉन डी, nth डार्क फ्रिंज आएगी आपके सामने। सही चर्चा है। अब अभी लेक्चर चलेगा भाई, लंबा है। अभी देख, अब तुमने ये तो काम सारा कर लिया, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये फ्रिंज वो फ्रिंज सब निकाल ली। अरे फ्रिंज विड्थ कौन निकालेगा ब्राइट और डार्क के लिए? अरे गजब कर रहे हो, डार्क और ब्राइट के लिए अलग अलग निकलेंगी। थोड़ा सा पार्ट है, जल्दी जल्दी करते खत्म करते हैं, फिर अब खाना पीना करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, आ जाओ। Since the central point O is equidistant from S1 and S2, the part difference P for it is 0. ठीक है, आसान जी। सेंट्रल पॉइंट की बात करना स्टार्ट करा, S2 S1 P, जो उसको बहुत नजदीक कर दिया, D के बराबर मान के क्या था। There will be a bright fringe at the center O, जानते हैं, but as we move from O upward downward, alternate dark and bright fringes are formed. क्या बोला था, ब्राइट डार्क अल्टरनेट मेथड में बनेंगे। पहला जो पार्ट हमने पहले 15 मिनट का जो पार्ट पढ़ा है खाली बोर्ड पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट थ्योरी तक चलेगा, समझ लो इस चीज को। जो यहां पे BD लिखा था ना, वो एक्चुअली यही है। ठीक है सर, पढ़ लेंगे, चलो पढ़ लेना फिर, हो गया, चले आगे। फ्रिंज विड्थ, अब देख इसमें कुछ भी नहीं करना, दोनों की चर्चा चलेंगी। कौन कौन सी? पहली चलेगी कौन सी, ब्राइट की, फिर चलेगी डार्क की। अब करना क्या है, देख ब्राइट फ्रिंज में s x nth माइनस एक्स एन माइनस 1 से वो ब्राइट की बात कर लेगा, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, n लैम्डा डी अपॉन डी की बात करना स्टार्ट की थी। और n-1 के लिए क्या होगी, मतलब उससे एक पहले, मान ले तू यहां पे वैल्यू रखता है 2, 2 लैम्डा डी अपॉन डी, 2 - 1 लैम्डा डी अपॉन डी, समझ रहे हैं ना, एक कम की बात कर रहे हैं। वैल्यू सेम ही आएगी भाई, सेम ही आएगी, टेंशन क्यों ले रहा है। इट इज द सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। अब देख कौन कौन सी, पहले विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की बात करेंगे। xn n लैम्डा डी अपॉन डी माइनस n-1 लैम्डा डी अपॉन डी बराबर क्या आएगा, d लैम्डा डी अपॉन डी, d लैम्डा अपॉन डी। सॉरी, ये वाकिफ है, ये मैं थोड़ा सीधा पढ़ा रहा हूँ, पर कहानी में कुछ है नहीं भाई, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बताता तुम्हें। विड्थ ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज क्या आएगा, सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अच्छा तुम ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुनो एक बार सुनो, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ले अब देखो
सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस मिलेगा? अरे हाँ रे, मिलेगा, वही बात है, सेम वही चर्चा। एक्स nth डैश माइनस एक्स एन माइनस डैश की बात करेंगे, ये डार्क की बात करेंगे तो डार्क में क्या आया था 2n-1 लैम्डा बाई 2, वाकिफ है। n-1 के लिए -1 ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी लैम्डा डी अपॉन डी। भाई मैं इसमें आपको मैं खुद बोल रहा हूँ दिल से कि आप लैम्डा डी अपॉन डी याद कर लो। अरे सेम ही रहता है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। क्लियरली बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल विड्थ की बात करेंगे, तभी तो बोला था अल्टरनेट की बात करना प्रारंभ कर रहे हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। सही चर्चा है क्या, वाकिफ नहीं हो? चलो लास्ट पैरा है, पढ़ के नक्की करते हैं। Hence the expression for the fringe width is young double slit experiment can be written as lambda d upon d, बीटा की वैल्यू है। अब जो सिर्फ एक स्लाइड है उसमें आपको सारी चीजें बता दी गई हैं, कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 लाइनें हैं गिनती की, खत्म करेंगे और लेक्चर खत्म करते हैं इसी के साथ। लियो जी, कितनी है? 2 4 6 8 9 है भाई, 8 ही है तो शब्द ऐसे ही। आओ, एज बीटा इज independent of n order of fringe, therefore all the fringes are equal width। सुनना जी, n क्या है? इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, तो हम इक्वल विड्थ की बात करना प्रारंभ करेंगे। पहला पॉइंट अलग अलग बताएंगे। इन द केस ऑफ लाइट लैम्डा इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब वेवलेंथ की बात कर रहा है भाई, ये बताई हुई चीजें स्मॉल है। डी शुड बी मच लार्जर डी, ये देख ये बताया था ना, डी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इस डी से, और हमने बारी बारी आपको 3 से 4 बार बोला कि जो कैपिटल डी है एक्चुअली बड़ा है, ये याद कर लो, याद रहेगा। सो दैट द फ्रिंज विड्थ बी मे बी एप्लीकेबल एंड हैज ऑब्जर्वेबल, दूर रखना पड़ेगा तभी ऑब्जर्व कर पाओगे। समझ मानते हो या नहीं मानते? नहीं मानते तो मानना पड़ेगा। आसान चीज है, मुश्किल है। सही चीज है। अब इसके नोट्स तो क्या ही बनाए भाई, बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बना ही देते हैं, ऐसे दिक्कत करो यार, मतलब छोट बना देते हैं। देख, सबसे पहले हमने बात करी थी स्लिट्स के अंदर। अरे समझो ना, काम करना जरूरी है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं साफ लेना चाह रहा हूँ। स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? अब मेन पॉइंट लिखाऊंगा, पूरा तो करवाने से रहा भाई। छोटा डी। सेकंड, स्क्रीन और क्या व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं भी, और स्लिट्स जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी? डी। इन दोनों से हमें एक चीज़ पता लगी कि डी वेरी 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 ग्रेटर देन टू क्या है? डी। और लास्ट में आपने पढ़ भी लिया, अगर ये होगा तो हमें अच्छी फ्रिंज विड्थ मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, सेंटर पर मैक्सिमा की बात करते हैं, सेंटर ब्राइट की बात करेंगे। यानी कि अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। अरे खड़ जो रहे यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। चौथा पॉइंट क्या है? फ्रिंजेस जो हैं, हिंदी में लिखोगे, फ्रिंजेस जो हैं हमेशा, अरे क्या चाह रहा है, ऑल्टरनेट में ही आएंगी। किस प्रकार? बी डी बी डी बी डी। सही चर्चा है। आगे अभी पूरा चलेगा भाई, अब पूरा बताऊंगा मैं।
किसी पॉइंट P पर मैक्सिमा लिया था, मैक्सिमा ले लो, क्या दिक्कत है। मैक्सिमा पर पाथ डिफरेंस जो आया था, क्या आया था, भूल गए क्या? P बराबर में आया था लैम्डा डी अपॉन डी। स्टार मार्क कर लो भाई। छठा, अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करोगे, अरे भाई ऐसे ही चलेगा काम, सिंपल सी बात है। एन लैम्डा, क्यों हिंदी समझ नहीं आती क्या तुम्हें? तो फिर हिंदी में बढ़िया मजा आता है, बढ़िया फील आता है। सही चर्चा है। सातवां, अगर डार्क फ्रिंज की बात करोगे तो लैम्डा डी अपॉन डी बराबर में आएगा 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। सही चर्चा है, चलो ठीक है। और बैंड विड्थ, सॉरी फ्रिंज विड्थ जो आई है हमारी, वो आर सेम फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। अरे यार क्या कर रहे हो, या इंग्लिश में लिख दिया। सही चर्चा है, एक बार और बता देता हूं। फॉर कंस्ट्रक्टिव द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। फॉर डिस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 डैश 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये बराबर लगा दे चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा वैसे लिख सकते हो, हटाना चाह रहे हो तो हटा सकते हो। सही चर्चा है। इसके अलावा क्या पढ़ा था? इतना ही पढ़ा था। सही है, चलो पढ़ाई करते रहो, काम बनता रहेगा। इसको नीचे कर देता हूं मैं भाई, थोड़ा ज़्यादा हो गया मानता हूं मैं, पर अरे भाई छोटा हो जाएगा ये तो यार। ऐसे तुम देख लो ना, चलो सही चर्चा है, सही चर्चा है। मेरे गमों में हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती, फिक्र करूं तो हुकूमत बताती है, ये लड़की मेरे किरदार की नहीं लगती। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।